नमस्कार किसान मित्रों, मैं रामचंद्र देवांगन विलेज फार्मर चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान मित्रों, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने फूल गोभी में ड्रिप फर्टिगेशन शेड्यूल का वीडियो बनाने के लिए कहा था, तो मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। यह ड्रिप फर्टिगेशन शेड्यूल 1 एकड़ खेत के लिए है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसल डोज यानी कि आधार खाद का। तो 1 एकड़ खेत के लिए आधार खाद इतना लगेगा: गोबर खाद 2 ट्राली, डीएपी 50 किलोग्राम, लाल पोटास 50 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट या नाइट्रोबिन एस 10 किलोग्राम और जिप माइट 25 किलोग्राम प्रति एकड़। अब बात करते हैं ड्रिप फर्टिगेशन का। तो पहले बात करते हैं रोपाई के 1 से 28 दिन यानी कि कुल 28 दिन में इतना खाद डालना है। 19-19-19 3 किलोग्राम सप्ताह में एक बार, सफ़ेद पोटास 3 किलोग्राम इसको भी सप्ताह में एक बार, यूरिया 3 किलोग्राम इसको भी सप्ताह में एक बार, कैल्शियम नाइट्रेट 3 किलोग्राम इसे 2 सप्ताह में एक बार, बोरान 500 ग्राम इसको भी 2 सप्ताह में एक बार। रोपाई के 1 से 28 दिन यानी कि कुल 28 दिन में कुल खाद इतना होगा: 19-19-19 12 किलोग्राम, सफ़ेद पोटास 12 किलोग्राम, यूरिया 12 किलोग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 6 किलोग्राम, बोरान 1 किलोग्राम। अब बात करते हैं रोपाई के 29 दिन से 42 दिन यानी कि कुल 14 दिन। कुल 14 दिन में इतना खाद डालना है: 12-61-04 किलोग्राम सप्ताह में एक बार, यूरिया 4 किलोग्राम इसको भी सप्ताह में एक बार, सफ़ेद पोटास 6 किलोग्राम इसको भी सप्ताह में एक बार, कैल्शियम नाइट्रेट 4 किलोग्राम इसको भी सप्ताह में एक बार, 13-045 4 किलोग्राम इसको भी सप्ताह में एक बार, मैग्नीशियम सल्फेट 4 किलोग्राम इसको भी सप्ताह में एक बार, अमोनियम सल्फेट 4 किलोग्राम इसको भी सप्ताह में एक बार। यानी कि रोपाई के 29 दिन से 42 दिन यानी कि कुल 14 दिन में इतना खाद डालना है: 12-61-08 किलोग्राम, यूरिया 8 किलोग्राम, सफ़ेद पोटास 12 किलोग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 8 किलोग्राम, 13-045 8 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 8 किलोग्राम, अमोनियम सल्फेट 8 किलोग्राम। अब बात करते हैं रोपाई के 43 दिन से 63 दिन यानी कि कुल 21 दिन। 16-8-24 4 किलोग्राम इसको सप्ताह में एक बार डालना है, 12-61-04 किलोग्राम इसको भी सप्ताह में एक बार डालना है, 13-40-13 3 किलोग्राम इसको भी सप्ताह में एक बार डालना है, 13-045 4 किलोग्राम इसको भी सप्ताह में एक बार डालना है, कैल्शियम नाइट्रेट 4 किलोग्राम इसको भी सप्ताह में एक बार डालना है, बोरान 500 ग्राम इसको सप्ताह में एक बार डालना है, यूरिया 4 किलोग्राम इसको भी सप्ताह में एक बार डालना है, पोटास 4 किलोग्राम इसको भी सप्ताह में एक बार डालना है, अमोनियम सल्फेट 4 किलोग्राम इसको भी सप्ताह में एक बार डालना है, मैग्नीशियम सल्फेट 4 किलोग्राम इसको भी सप्ताह में एक बार डालना है। रोपाई के 43 दिन से 63 दिन यानी कि कुल 21 दिन यानी कि 3 सप्ताह में कुल इतना खाद होगा: 16-8-24 12 किलोग्राम, 12-61-0 12 किलोग्राम, 13-40-13 9 किलोग्राम, 13-045 12 किलोग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 12 किलोग्राम, बोरान 1 किलो 500 ग्राम, यूरिया 12 किलोग्राम, सफ़ेद पोटास 12 किलोग्राम, अमोनियम सल्फेट 12 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 12 किलोग्राम। फूल गोभी की पूरे फसल में कुल इतना खाद होगा: 19-19-19 12 किलोग्राम, डीएपी 50 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट सॉइल एप्लीकेशन या नाइट्रोबिन एस 10 किलोग्राम, लाल पोटास 50 किलोग्राम, सफ़ेद पोटास 36 किलोग्राम, यूरिया 32 किलोग्राम, कैल्शियम नाइट्रेट 26 किलोग्राम, बोरान 2 किलो 500 ग्राम, 12-61-0 20 किलोग्राम, 13-045 20 किलोग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 20 किलोग्राम, अमोनियम सल्फेट 20 किलोग्राम, 16-8-24 12 किलोग्राम, 13-40-13 9 किलोग्राम, जिप माइट 25 किलोग्राम। तो किसान मित्रों, ये फर्टिगेशन शेड्यूल मेरे फार्म पर किए गए प्रयोग अनुसार है। आपके खेत में या अलग मिट्टी या अलग क्लाइमेट में ये शेड्यूल में बदलाव करना जरूरी है। फर्टिगेशन टैंक में यूरिया और सफ़ेद पोटास को एक साथ मिलाकर चलावें, अमोनियम सल्फेट व मैग्नीशियम सल्फेट को एक साथ मिलाकर चलाएं, कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि 13-045 को एक साथ मिलाकर चलाएं, बोरान को केवल अकेला ही चलाना है। माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी दिखाई देने पर माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करना अनिवार्य है। तो मित्रों, यहाँ मेरा 1 एकड़ खेत के लिए ये शेड्यूल बनाया हुआ हूँ। ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान मित्रों।